हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त हर्ष। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ जानकारी शेयर करने वाला हूं कि कारों में ईबीडी क्या होता है, ठीक है, या फिर ईबीडी कैसे काम करता है। पूरी जानकारी आपके साथ हिंदी में शेयर करूंगा, तो आप हर एक चीज़ बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स जो भी कोई कारों की नॉलेज आप लेते हो वो हमेशा आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहती है। किसी भी आप फ्रेंड से बात करते हो, कोई गाड़ी ड्राइव करते हो या फिर नई कार लेने जाते हो, ठीक है। तो देखिए, ईबीडी की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जब भी आप कार खरीदने के बारे में सोचते हैं या फिर कह लीजिए कि जब भी बहुत सारे लोग देखिए जब भी लोग नई कार परचेज करने के बारे में सोचते हैं तो केवल देखिए जब भी लोग नई कार परचेज करने के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले वो ध्यान देते हैं कार की कीमत पर, कार की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पर या फिर माइलेज की तरफ, ठीक है। बहुत कम लोग होते हैं जो सेफ्टी फीचर्स की तरफ ध्यान देते हैं। आजकल कारों में बहुत सारे नए सेफ्टी फीचर्स आने लगे हैं, जैसे कि एबीएस हो गया, उसके बारे में कंप्लीट वीडियो बना चुका हूं ऑलरेडी। एयरबैग्स हो गए, इसकी वीडियो जल्द आपके साथ शेयर करूंगा। टीसीएस हो गया, यानी कि ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, और इसी के साथ ही आज जिसकी जानकारी मैं शेयर करने वाला हूं, ईबीडी इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक। आजकल कारों में ना बहुत सारे नए सेफ्टी फीचर्स आने लगे हैं, जैसे कि एबीएस हो गया, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इसकी मैं कंप्लीट जानकारी पहले वीडियो बनाकर शेयर कर चुका हूं। इसी के साथ ही एयरबैग्स हो गया, टीसीएस हो गया, और ईबीडी जिसकी जानकारी मैं अब आपके साथ शेयर करने वाला हूं, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी बताऊंगा कि ये कैसे वर्क करता है। जब आप कभी कार में ब्रेक लगाते हो तो साधारण तौर पर कार के चारों पहियों में एक साथ ब्रेक लगते हैं और एक साथ रुकते हैं, लेकिन हर समय कार का वजन एक सा नहीं होता। कई बार तो जैसे कि हम अकेले कार ड्राइव कर रहे होते हैं, या फिर कई बार हमारा ड्राइवर होता है, साथ में बैठकर हम कार में जा रहे होते हैं, या फिर कई बार हम विद फैमिली, यानी कि कार फुल भरी होती है फिर हम जा रहे होते हैं। तो उस टाइम क्या होता है फ्रेंड्स कि सभी व्हील्स पर अलग अलग वजन होता है। यानी कि ये मान लीजिए अगर आप सिंगल खुद ही कार ड्राइव करके जा रहे हो, सारी कार खाली है, तो आप देखिए कि किस व्हील पर ज़्यादा यानी कि वजन होगा, बाकी व्हील्स पर कम वजन होगा। वही अगर गाड़ी फुल लोडेड होकर जा रही है तो उस टाइम सभी व्हील्स पर काफ़ी ज़्यादा वजन होगा। तो ये दोनों कंडीशंस अलग अलग हो जाती हैं, तभी उसमें ईबीडी अपना वर्क करता है, ठीक है। इसमें होगा क्या कि चारों पहियों पर जब अलग अलग वजन होगा तो अलग अलग ब्रेक फोर्स की जरूरत होगी, तभी ये ईबीडी अपना वर्क करता है, ताकि आप अपनी कार को और अच्छे से कंट्रोल कर पाएं। अब देखिए कैसे काम करता है ये आप समझ लीजिए ईबीडी। तो ईबीडी देखिए एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो चारों पहियों के लिए आइडल ब्रेक फोर्स को वितरित यानी कि बांटने के लिए वाहन के ईएससी और एबीएस का प्रयोग करती है। इसमें तीन प्रमुख कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो है स्पीड सेंसर। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पीड सेंसर की। तो देखिए जिन भी कारों में ईबीडी टेक्नोलॉजी दी होती है, और जो मेरे पास ये गाड़ी है इसमें भी ईबीडी दिया हुआ है, तो होता क्या है कि जो भी इसके चारों यानी कि व्हील्स हैं, ठीक है, उनमें एक स्पीड सेंसर लगा होता है जो कार की स्पीड को हर टाइम सेंस करते रहते हैं। क्योंकि कभी भी हो सकता है कि पहिया यानी कि कोई भी चारों में से कोई एक पहिया ऐसा हो जिसकी कि बाकियों के मुकाबले स्पीड ज़्यादा हो, यानी कि एक समान स्पीड में ना चल रहा हो, तो उसका कारण बन जाता है। कई बार जैसे हमने ब्रेक लगाई तो स्किड का कारण भी बन जाता है कि उस चक्के पर कार स्लिप करे, ठीक है। तो ये जो स्पीड सेंसर है हमारा गाड़ी में, तो ये यही चेक करता रहता है कि किसी व्हील की जो स्पीड है वो ज़्यादा तो नहीं। अब हम नंबर 2 पर बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट की। तो देखिए ये एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक यूनिट होती है जो प्रत्येक यानी कि जो व्हील है उसकी स्पीड सेंसर डाटा को एनालाइज करती है, और कार की स्पीड और टायर के रोटेशन के बीच का जो भी अंतर होता है उसको कैलकुलेट करती है। एक बार स्लिप रेशो जब निर्धारित हो जाता है तो उस स्लिप रेशो को सीमा के भीतर रखने के लिए ब्रेक फोर्स मॉड्यूलेटर का काम करती है। नंबर 2 पर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट की। तो देखिए ये एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक यूनिट होती है जो प्रत्येक पहिए से प्राप्त स्पीड सेंसर डाटा को एनालाइज करती है और कार की स्पीड और टायर के रोटेशन के बीच के अंतर को कैलकुलेट करती है और इस डाटा का प्रयोग करती है। नंबर 3 पर आता है ब्रेक फोर्स मॉड्यूलेटर। तो जो ईबीडी सिस्टम होता है ये ईसीयू से जो भी डाटा प्राप्त होता है उसको ब्रेक व्हील मॉड्यूलेटर का प्रयोग करके प्रत्येक पहिए पर ब्रेकिंग फोर्स को लगाने का काम करता है, ठीक है, जो ब्रेक फोर्स मॉड्यूलेटर। नंबर 3 पर आता है ब्रेक फोर्स मॉड्यूलेटर। तो देखिए ईबीडी सिस्टम ईसीयू से जो भी डाटा प्राप्त होता है तो उसको ब्रेक व्हील मॉड्यूलेटर का प्रयोग करके
प्रत्येक यानी कि जो भी व्हील होता है कार के, हर व्हील पर ब्रेकिंग फोर्स को लगाने का काम करता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ईबीडी के फायदे क्या हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन ये सुनिश्चित करता है कि इसके द्वारा समर्थित वजन मैं आपको देखिए सीधा सिंपल भाषा में ईबीडी का फायदा बता देता हूँ। इसका फायदा ये है फ्रेंड्स कि कार में चाहे कोई सिंगल बंदा ड्राइव कर रहा है, कोई ड्राइवर के साथ ड्राइव कर रहा है या विद फैमिली ड्राइव कर रहा है, ठीक है, तो ईबीडी अपने आप सेंस करता है कि किस व्हील पर कितना बैलेंस आ रहा है और उसको कितना ब्रेक फोर्स सिस्टम देना है। यानी कि अगर आपकी कार में ABS भी है तो यानी कि उसको कितना यानी कि उस व्हील को फोर्स देना है रुकने के लिए, तो ये सारा कुछ ईबीडी वो करता है। इससे क्या होता है कि कार पर और ज़्यादा अच्छा कंट्रोल हो पाता है, कार स्लिप नहीं करती है, और इससे यानी कि मेन बात तो वही है कि आपकी कार पर कंट्रोलिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी कि फ्रेंड्स, कार में जितने सेफ्टी फीचर्स की बात की जाए उतना कम है, बिकॉज हर एक सेफ्टी फीचर हमारी लाइफ सेविंग के काम आता है। सो आपका बजट जितना अच्छा हो, हमेशा फर्स्ट चॉइस सेफ्टी फीचर्स की रखिए। माइलेज यार 1-2 कम मिल जाएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइफ इज सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज का भी हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप अच्छे से ईबीडी की जानकारी आपको मिल गई होगी और समझ पाए होंगे कि अगर कोई इन फ्यूचर जब भी आप नई कार परचेज करते हैं तो आई होप उसमें आप ईबीडी फीचर आपको मिले या पसंद करेंगे, ताकि आप और कम दूरी में अपनी कार को रोक पाएँ, आपकी सेफ्टी और ज़्यादा बढ़ पाए। और इसी तरह की और नई कार से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा और हम जल्द मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ।